Myself Dr. Vibhavna. Today I will teach you very important topic, that is consumption function. Consumption and consumption function. First of all, I will tell you what is consumption and consumption function. I have already explained in this aggregate demand, aggregate supply, APC. I have already explained APC, APS, MPC, MPS. I have already explained. You please see my videos, and I have already explained APC plus APS equal to 1, MPC plus MPS equal to 1. Now the very important topic, that is consumption function, the relationship between consumption and consumption function. And this topic is important for class 12th, and those students who are preparing for competitive examination also, this topic is very important. So today I will tell you consumption and consumption function. Consumption and consumption function and consumption फंक्शन. कई बार बोर्ड में आ चुका है कंजम्पशन किसे कहते हैं और कंजम्पशन फंक्शन किसे कहते हैं, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है. सो व्हाट इज कंजम्पशन? कंजम्पशन जो कंजम्पशन होता है वो कंजम्पशन मतलब हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं. कंजम्पशन इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड. इज एन important component of consumption is an important component of aggregate demand, ओके. कंजम्पशन क्या है? कंजम्पशन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका? एग्रीगेट डिमांड का. इट डिपेंड्स ऑन इनकम. ये हमारी किस पे डिपेंड करता है? इनकम पे डिपेंड करता है. इट डिपेंड्स ऑन income. Higher the income, higher the consumption level. Higher the income, अगर हमारी इनकम ज़्यादा होगी, higher the income, higher the level of consumption. भाई जितनी ज़्यादा इनकम उतना ज़्यादा कंजम्पशन. ओके. हायर द इनकम, हायर द लेवल ऑफ कंजम्पशन. कंजम्पशन कैन नॉट बी जीरो. ये याद ध्यान रखना. कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो. कभी जीरो नहीं हो सकता कंजम्पशन, याद रखना. कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो व्हेन इनकम इज जीरो. कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो व्हेन इनकम इज जीरो. अगर आपकी इनकम जीरो है तब भी कंजम्पशन जीरो नहीं हो. कैन नेवर बी जीरो व्हेन इनकम इज जीरो. अगर आपकी इनकम जीरो है, अगर आपकी इनकम कुछ नहीं है तब भी कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होगा. इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि सर्वाइवल नीड्स कंजम्पशन. भाई जीने के लिए कंजम्पशन जरूरी है. सर्वाइवल नीड्स कंजम्पशन. अगर एक बच्चे की इनकम नहीं है फिर भी वो कुछ ना कुछ कंज्यूम करेगा. तो मैंने कंजम्पशन बता दिया. कंजम्पशन किस पे डिपेंड करता है? कंजम्पशन डिपेंड करता है इनकम पे. जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतना ज़्यादा कंजम्पशन होगा. बट अगर इनकम जीरो है तो इसका मतलब ये नहीं कि कंजम्पशन जीरो होगा. कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि हमें जीने के लिए कंजम्पशन जरूरी है. फॉर सर्वाइवल वी नीड कंजम्पशन. ओके. नाउ व्हाट इज नाउ आई एम टेलिंग व्हाट कंजम्पशन फंक्शन. Now I am telling you consumption function. कंजम्पशन फंक्शन किसे कहते हैं? कंजम्पशन फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट. कंजम्पशन फंक्शन, तो कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम. द रिलेशनशिप between consumption and income, known as consumption function, known as consumption. The relationship between consumption and income is known as consumption function. अब आ जाइए जरा इसको एल्जेब्रिकली हम समझते हैं. एल्जेब्रिकली कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? एल्जेब्रिकली कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है?
ठीक है। अब हम इसको क्या समझेंगे, एल्जेब्रिकली हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एल्जेब्रिकली हाउ वी कैन डिफाइन, एल्जेब्रिकली कंजम्पशन फंक्शन कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो इसका फॉर्मूला है सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। नाउ कम टू द पॉइंट, सी बार को हम ऑटोनोमस कंजम्पशन भी बोलते हैं, और इसको हम ऑटोनोमस कंजम्पशन, इसको हम मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन भी बोलते हैं, मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन भी बोलते हैं। देखिए कंजम्पशन फंक्शन सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, बी बोलेंगे हम एमपीसी बोलेंगे, मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपोर्शनलिटी टू कंज्यूम। अच्छा अब आ जाइए वाई को हम बोलेंगे इनकम, हम वाई को क्या बोलेंगे, इनकम, वाई को इनकम बोलेंगे। ठीक है, तो आइए पहले इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी पढ़ लें, पहले पॉइंट पढ़ लें इसमें। ये पढ़ लिया आपने मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन पढ़ लिया, ये पढ़ लिया आपने इसको एमपीसी बोलते हैं, आपने वाई पढ़ लिया, वाई पढ़ लिया, इनकम पढ़ लिया। पहली प्रॉपर्टी इसकी पढ़ते हैं कि अगर वाई जीरो होगा तो सी इज इक्वल टू सी बार होगा। इफ़ वाई इज इक्वल टू जीरो, if y is equal to 0 then you know that c is equal to c bar plus b multiply 0। इसका मीन्स c is equal to क्या, c bar। दिस shows that c is equal to c bar। भाई बी वाई जीरो हो गया तो c किसके बराबर हो गया, c बार के बराबर हो गया, क्योंकि बी वाई फॉर्मूला y जीरो है तो b मल्टीप्लाई जीरो, तो ये इनकम ये भी जीरो हो गया। c is equal to c bar मीन्स देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन, there is always some minimum level of consumption, there is always some minimum level of consumption, minimum level of consumption जिसको कि हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं, ऑटोनोमस, जिसको कि हम ऑटोनोमस ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं। ऑटोनोमस कंजम्पशन बहुत जरूरी है। देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन दैट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन, ये सर्वाइवल के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है, मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन। और हम इसका सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, सी और वाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। सी और वाई के बीच में कैसा रिलेशन है, हमेशा पॉजिटिव रिलेशन है। सी और वाई के बीच में कैसा रिलेशन है, सेकंड पॉइंट पॉजिटिव रिलेशन है। देयर इज ए सेकंड पॉइंट, there is a positive relationship between C and Y, there is a positive relationship between C and Y। okay, third point, देखिए एंटायर Y is not converted into C। ऐसा नहीं कि हम सारा पैसा कंजम्पशन में खर्च करें, हम कुछ करेंगे। एंटायर y इज नॉट कन्वर्टेड इनटू C, एंटायर y इज नॉट कन्वर्टेड इनटू C, बट होगा क्या, बट एज पार्ट ऑफ इट इज सेव्ड, एज पार्ट ऑफ इट इज सेव्ड, कुछ पार्ट इसका क्या होगा, सेव्ड होगा। एंटायर y इज नॉट कन्वर्टेड इनटू C, एज पार्ट ऑफ इट इज सेव्ड। तो ये आपने कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा, और आपने पढ़ा किस प्रकार से c इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई होता है। ठीक है ना, सी बार इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई होता है। तो थोड़ा सा जरा इसके एग्जाम्पल समझ लीजिए जरा, एक न्यूमेरिकली हम एग्जाम्पल इसे करते हैं, और एग्जाम्पल से देखिए थोड़ा सा कुछ हम कोशिश करते हैं कि कुछ और बढ़िया इसको और बेटर आपको समझा सकें, किस तरीके से एग्जाम में बोर्ड में आता है। आपको पता है सी इज इक्वल टू क्या होता है, सी बार प्लस बी वाई। मान लो सी बार आपके एग्जाम में दे रखा है -200, ओके, और ये जो है एमपीसी दे रखा है, एमपीसी दे रखा है 0.2, और जो वाई दे रखी है आपकी इनकम जो दे रखी है
वो लेट सपोज डेट 1000 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 1000। तो सी कैसे निकलेगा? -200 प्लस MPC कितना है? 0.2 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 1000। तो ये आपका 0.2 ये से ये कट गया, तो ये आ जाएगा 0.2। तो हम इसको क्या करते हैं? 2000 मान लेते हैं। लेट सपोज डेट इनकम कितनी मान ली हमने? 2000 मान ली। 2000 ही लेट सपोज डेट, मैंने इसको थोड़ा चेंज कर दिया, हमने इनकम 2000 मान ली। तो ये देखिए -200 ही आ गया, प्लस MB हमने 0.2 माना, और हमने इनकम को हमने यहाँ पे 2000 मान लिया। तो जब 2000 मान लिया तो ये तो आ गया इधर, तो 0 हो गया। तो -200 प्लस 2 × 400, तो कंजम्पशन कितना हो गया? तो कंजम्पशन हो गया 200 हो गया। ठीक है, एक बार दोबारा समझ लीजिए, मैंने 1000 थोड़ा चेंज कर दिया कैलकुलेशन, मैंने यहाँ पे 2000 बना दिया। हमारी इनकम 2000 मान ली मैंने, MPC 0.2 मान लिया, C मैंने -200 मान लिया। तो -200 प्लस B की वैल्यू 0.2 अपॉन 100 इंटू 2000 कर लिया। इनकम इतनी है। आपने क्या करा? इसको काट दिया, 2 × 4 400 कर दिया। 400 - 200 कितना हो गया? 200 हो गया। तो कंजम्पशन 200 हो गया। तो मैंने आज बच्चों को कंजम्पशन फंक्शन करा दिया, कंजम्पशन और इनकम के बीच में करा दिया, और मैंने करा दिया उसकी प्रॉपर्टी बता दी। अगर इनकम 0 होगा तब भी कुछ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन होगा, जिसको कि हम ऑटोनोमस कंजम्पशन कहेंगे। C बार बोलेंगे मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन, B बोलेंगे MPC, और Y बोलेंगे इनकम। और इसमें कई बेस पर C = C बार प्लस BY में कई बार न्यूमेरिकल आ चुका है। तो यू शुड नो हाउ टू डू द न्यूमेरिकल। थैंक्स डॉक्टर वी भगुना। आपको वीडियो पसंद आए जरूर उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिले और मैं बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूँ। थैंक्स।